यहाँ हम नाबार्ड रिक्रूटमेंट के तहत जो है आपको अटेंडेंट के लिए इंग्लिश का जो पैटर्न है, जो मॉडल है, जो नमूना है, या इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है, हाउ टाइप क्वेश्चंस आर क्वेश्चनड इन नाबार्ड क्लर्कियल एग्ज़ाम, तो आपको उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड जो है मैं यहाँ पे इंग्लिश के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि किस किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, किस किस टॉपिक को टच किया जाता है और कैसे उसमें फाइंड आउट किया जाता है, जो रॉन्ग है, जो फॉल्ट है, उसको कैसे फाउंड आउट करेंगे हम और कैसे उसको हम करेक्ट करेंगे, उसी से संबंधित हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में नरेशन से संबंधित कुछ बातों को बताया और जो क्लर्कियल संबंधित किन किन बातों को, किन किन टॉपिक को टच करते हैं इंग्लिश में, जो पॉइंट्स होते हैं, मैं उसको भी बता चुका हूँ। अब जो है नरेशन में अभी 2 लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जैसे सिंपल ऑन बेसिस ऑफ जो टेंस होते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो कैसे बदलेगा, तो उसको अभी मैं बता चुका हूँ। अब आगे जो है उसी टेंस के आधार पे ही मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होंगे। इंट्रोगेटिव आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा और जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से प्रभावित करता है, से, सैड, सैड टू को कैसे उसमें हम बदलते हैं और कैसे हम उसको फिर करेक्ट करते हैं, ये हम बताएंगे। पहला एग्जाम्पल जैसे हमने ये आपको लिखा, पहला कि रवि सैड कामा इन्वर्टेड कामा। देखो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 तरह से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आपका। दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव वर्ब से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच आपका। तो पहले हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है उसी को बनाते हैं। यहाँ पे रवि सैड है, रवि ने कहा कि डज सी, डज सी वर्क, डज सी वर्क इन टाइम। ओके, यहाँ है कि रवि ने, अब इंट्रोगेटिव है तो पूछा, तो रवि सैड, रवि ने पूछा डज सी वर्क इन टाइम, क्या वह समय से काम करती है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो इसमें आता है कि रवि आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो रवि आस्क्ड अब यहाँ सहायक क्रिया से शुरू है और जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया इसमें लगी हुई है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया लगी रहती है तो हम कैसे बनाते हैं, इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम इफ़ का प्रयोग करते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि शायद मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ। रवि आस्क्ड इफ़। अब जब इफ़ हम कर लेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस होंगे, चाहे इंट्रोगेटिव किसी टाइप के इंट्रोगेटिव में हो, लेकिन हम उसको सिंपल बनाते हैं। किस में बनाते हैं, सिंपल में। तो रवि आस्क्ड इफ़, अब हम सब्जेक्ट पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सी है, यहाँ पे है सी है। ठीक है, क्या है, सी है। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच और
रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, पास्ट टेंस में है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो नियमतः जो नियम है, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। तो जब सिंपल हम इसको करेंगे तो इसमें नॉट तो है नहीं, तो सी वर्कड हो जाएगा, सी वर्कड। क्या हो जाएगा, सी वर्कड इन टाइम, इन टाइम। ओके, और क्वेश्चन मार्क आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो रवि आस्क्ड इफ शी वर्कड इन टाइम, रवि ने पूछा सी वर्कड इन टाइम, क्या उसने समय से काम किया। ठीक है, इफ का मतलब होता ही है क्या, इफ का मतलब क्या होता है, क्या। ठीक है, तो रवि आस्क्ड इफ शी वर्कड इन टाइम, इस तरह से हो गया। दूसरा वाक्य है मोहन said to मीरा, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू नॉट beating me today. ओके, मोहन said to मीरा, मोहन ने मीरा से पूछा आर यू नॉट बीटिंग मी टुडे, क्या तुम आज मुझे नहीं पीट रही हो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, किस में है, क्योंकि आर लगा हुआ है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, और नेगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों प्रकार का वाक्य है। आर भी है, सहायक क्रिया है, प्रश्नवाचक हो गया, नॉट नेगेटिव हो गया, तो दोनों प्रकार का है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है वाक्य। ठीक है, अब ये हमें मालूम हो गया कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तो मोहन सैड टू मीरा, तो सैड टू किस में हो जाएगा, आस्क में हो जाएगा। देखिए एक ही नियम पकड़िएगा, मोहन आस्क्ड मीरा। ठीक है, या कभी कभी आ जाता है मोहन इंक्वायर्ड मीरा। ठीक है, तो मोहन आस्क्ड मीरा आप लोग पकड़िएगा, आर है तो इफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ, या हमने बताया था कि वेदर हो जाएगा। हाँ, तो वेदर का चक्कर छोड़िए, जब कभी आएगा ऐसा, कभी दिया रहेगा तो उसको आप लोग करेक्ट मान लीजिएगा। मोहन आस्क्ड मीरा इफ अब मैंने बताया था कि अगर प्रश्नवाचक है तो उसको सिंपल में बनाना है, भले ही वो नकारात्मक में हो, लेकिन उसको साधारण ढंग से बनाना है, सिंपल तरीके से बनाना है। तो यहाँ हम इफ करके इसके बाद सीधे हम कर्ता पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, कर्ता पर। कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू जो है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब, जो डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब है हम उसी को देखेंगे, इन्हीं के इनडायरेक्ट में हम ढूंढने लगे। इनडायरेक्ट तो अभी हम बना रहे हैं। तो मोहन आस्क्ड मीरा इफ के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार मीरा पे चलेंगे। ठीक है, तो मोहन आस्क्ड मीरा इफ, अब यू है तो यहाँ पे मीरा है, तो मीरा यहाँ सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार मीरा। मीरा का प्रोनाउन, ये प्रोनाउन में है तो प्रोनाउन में ही हम चेंज करेंगे, सी, क्या हो जाएगा, सी। अब यू के साथ आर था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन यह पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में, अगर यह कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इंडेफिनिट में रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, परफेक्ट में रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। यही बात है। इफ सी वाज अब नॉट हो जाएगा, इफ सी वाज नॉट बीटिंग मी है, मी किसके अनुसार बदलेगा, मी जो है ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन का कर्ता जो आई है उसी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चला जाएगा। मोहन, तो मोहन क्या है, मेल नाउन है, पुरुष नाउन है, तो इसका प्रोनाउन ही होता है, क्या होता है, ही। तो ही का
यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का हिम हो जाएगा, तो शी वॉज नॉट बीटिंग हिम, शी वॉज नॉट बीटिंग हिम। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट डे। ओके, अब फुल स्टॉप रख देंगे, क्वेश्चन मार्क आपका रिमूव हो जाएगा। तो मोहन आस्क्ड मीरा इफ शी वॉज नॉट बीटिंग हिम दैट डे। तो इस तरह से आपका ये ध्यान देना है। अब इसी में जो अगर आप नहीं मान लो पढ़े हैं तो अब पूछेंगे सर बैंक में इसका क्या काम होगा, कैसे क्वेश्चन को मतलब दे दिया है, ठीक है, तो इसमें मिस्टेक कहाँ होगा। अब यहाँ देखो मिस्टेक कहाँ होगा, यहाँ पे इज लगा हो रहेगा, यहाँ पे यू के यू ही लगा रहेगा, या आई लगा देगा, या कुछ लगा देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। दैट डे की जगह टुडे ही लगा रहेगा। तो ये सब चीज़ों को पकड़ना होगा, क्या करना होगा, पकड़ना होगा कि यहाँ नियम क्या है। तो जब तक नियम आप नहीं जानेंगे तब तक आप पकड़ नहीं पाएंगे। या कभी कभी ऐसे भी कह देगा कि मोहन टोल्ड मीरा दैट ही वॉज नॉट बीटिंग मी टुडे, हाँ, तो इस तरह से भी कर देगा। तो ये चार जो ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन जो रहेगा, चार ऑप्शन चार विकल्प में से आपको ये विकल्प एक सही का विकल्प दिया रहेगा जो इस तरह से रहेगा, तो आप उसी विकल्प को आपको भरना है। बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से पूछता है। अब अगले वीडियो में जो है मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग पढ़ेंगे।